हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे। 6 बजे मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और देन उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट में मैंने ऐसे स्लॉट्स बनाए हैं ताकि मुझे आसानी हो कि मुझे क्या क्या करना और क्या अभी नहीं करना। इसमें मैंने प्री और मेंस दोनों पे फोकस किया है। कौन सा पार्ट मुझे कब करना है, कितनी देर करना है, कौन सा टॉपिक प्री का अभी करना, मेंस का कब करना है, जीके कब करनी है, पूरा एकदम सही से बना लिया था। देखो, आप लोग को भी टू डू लिस्ट तो अच्छे तरीके से ही बनानी चाहिए। चाहे छोटे ही बनाओ, 4 चीज़ लिख रहे हो, 5 चीज़ लिख रहे हो या 6 चीज़ लिख रहे हो, पर ऐसा लिखो कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव निकले। वरना तो रात में ऐसा होता है कि यार आज तो कुछ किया ही नहीं, कैसे होगा, इस साल भी हो पाएगा या नहीं, या पिछले साल की तरह ही सब रह जाएगा। तो टू डू लिस्ट अपनी अच्छे से बनाएं। काम होने के बाद उसमें टिक ज़रूर लगा लें। ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। इसमें मैंने स्क्वायर क्यूब पे ज़्यादा फोकस किया है। सिंप्लीफिकेशन सुबह वाले पार्ट में ही रखा ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ। देन फिर मैथ्स और रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब किया है। तो अभी मैं स्क्वायर क्यूब लिख रही हूँ, लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मेरे माइंड में वो चीज़ें छप जाए कि एटलीस्ट मैं पहचान जाऊँ कि 4096 किसका स्क्वायर, क्यूब, क्या, कैसे, कहाँ है, पता नहीं चलता। कई बार ये नंबर्स आते हैं। 2116 किसका स्क्वायर है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, किसी भी चीज़ को लिखोगे, बार बार उसे डेली लिखोगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। और आप ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करें कि आप कहाँ रुक रहे हैं, क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, कहते हैं ना, कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ आपकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो उस पर ज़रूर वर्क करें। ये नहीं कि आपको बस रीजनिंग पसंद है तो बस रीजनिंग में ही लगे हो पूरा पूरा दिन। नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के बेस पे कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ भी होती है और फिर और सब्जेक्ट्स में भी कट ऑफ जाती है, हाई जाती है। अगर आपके सारे सेक्शनल ही नहीं हो पाएंगे और फिर उसके बाद भी मेन जो कट ऑफ होती है उसमें भी तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से प्रैक्टिस रोज़ डेली करें। और एक बात और, ज़िंदगी में हमारी मुसीबतें तो आती ही रहेंगी, बिना मुसीबत के कोई ज़िंदगी नहीं होती। प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है और प्रॉब्लम्स आएंगी तभी तो उसके बाद सेलिब्रेशन भी होगा, मतलब कुछ अच्छा भी तो होता है। अगर अच्छा होगा तो बुरा होगा, बुरा होगा तो अच्छा भी होगा। तो यही माइंडसेट रखें कि आज अब आप एक चीज़ सोच सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो कि भगवान को भी हर एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। अगर उन्होंने भी कोई अवतार लिया है धरती पर, तो हम तो इंसान हैं। तो हर एक चीज़, चाहे वो घर की बात हो, बाहर की बात हो, कोई कुछ कह रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, नहीं, आपको सब कुछ हटा के दिमाग बिल्कुल परे रख के आपको अपनी मेहनत में लगना है। किसी के बारे में मत सोचो। कोई आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, सच्ची में कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और उन सबको जवाब देना पड़ेगा जो सब रोकते हैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही थी। भाई देखो, सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग सीरीज मैंने इसलिए सुबह टू डू लिस्ट में लिखा है कि मेरी प्रैक्टिस बन जाए, ताकि मेरी स्पीड हो जाए। मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे पता चले। अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी तो हो सकता है मेरे नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, और हो सकता है क्या, वो ज़रूर होंगे, क्योंकि आशीष सर भी कहते हैं कि अगर आप रोज़ सुबह मैथ्स करेंगे तो आपका दिमाग और अच्छे से चलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले वार्म अप ही कर रही थी, एक तरीके से वार्म अप ही है मैथ्स का, कि बस सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग सीरीज इस। और एक वायरल मैथ्स की क्लास सर की, नवनीत सर की, क्या है कि वो भी ट्रिक्स बताते हैं, तो डेली वहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो ये सब क्विक सेशन होता है सुबह वाला, वार्म अप टाइप, तो जल्दी से हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस, यही सब कर रही हूँ जो हमारी स्पीड मैथ कहलाती है, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है हमारे प्री एग्ज़ाम का। सीरियसली मेजर पार्ट। और ये रहे मेरे आज के सिंप्लीफिकेशन। मैंने 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए थे और रॉन्ग सीरीज़ के मैंने ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि रॉन्ग सीरीज़ सच में बहुत टफ थी। मैंने फिर भी करी, लेकिन छोड़ दिए बीच में, बाद में करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम सोच रही थी कि शाम को टाइम निकालूंगी। अभी नहीं हो रहा था उस टाइम कि शाम को 15 मिनट या 20 मिनट निकालूंगी, उसमें 5 क्वेश्चन और कर लूँगी इसके रॉन्ग सीरीज़ के। ये रहे हमारे बारे मैथ्स की क्लास, नवनीत सर की। तो मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मैं क्विज़ कर सकूँ फास्ट
और आपको पता है अड्डा पे फ्री क्विज़ आते हैं, प्लीज़ आप वो एक बार ट्राई करके देखो। क्विज़ है 5 मिनट के, 5 क्वेश्चन वाले क्यूब्स, सॉरी 5 क्वेश्चन वाले मॉक लगाओ, क्विज़ लगाओ, तो आपके क्वेश्चन होने बनने शुरू हो जाएंगे। देन आफ्टर ब्रेक, मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया था भाई, काम होता है थोड़ा बहुत तो देखो काम होता है, तो यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद मैं 10:30 बजे बैठ गई थी फिर से पढ़ने। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैथ्स की क्लास, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर। तो ये मेरा मिक्सचर कंप्लीट हो चुका था, मतलब मुझे आता तो था लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं भूल रही थी, तो मैंने फिर से वीडियो उठाई, सारी रिवाइज करना शुरू कर दिया। और सारी वीडियोस मैंने एक सीरीज़ में देखी, फास्ट फॉरवर्ड क्लासेस में देखना शुरू करा और प्री क्वेश्चंस बनाने लगे, सारे बन रहे थे, अच्छे भी क्वेश्चन थे। ये तो अच्छा है ना कि आपको प्रैक्टिस हो गई। मतलब अगर आप भी कोई जैसे रिवाइज़ करना है आपको, बस उठाओ क्लास और शुरू हो जाओ, लगाना शुरू कर जाओ। आप पीडीएफ से भी लगा सकते हो, क्लासेस भी देख सकते हो फास्ट करके 2x स्पीड में। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब आराम से कर भी पाओगे। और यहाँ पे मैं कर रही थी एलिगेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था पर समझ नहीं आ रहा था कैसे करना, तो सर ने समझाया और क्वेश्चन बहुत इजी था। जब एक बार सर समझा देते हैं तो हो ही जाता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। और देखो मैथ्स करनी बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है कि मैथ्स सब बहुत लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है और रीजनिंग बहुत हाई होता है, तो बैलेंस बना के चलना ही चलना पड़ेगा। देन आफ्टर मैंने रीजनिंग के पजल्स लगाए, मेरे इस वक्त पजल्स सेट चल रहे हैं 200 की, तो वहाँ से मैं वीडियो कंप्लीट कर रही थी अपनी और मैं यहाँ पे रीजनिंग के पजल बना रही थी। तो यहाँ पे डॉट मेथड, थ्रेड मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। अंकुश सर समझाते हैं कैसे करना है, आपको क्या करना है, क्या चीज़ कहाँ कब कैसे करनी है। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, जो मेरा बनता जा रहा है उसे मैं सर्कल कर रही थी, जो भी इसमें हमें गिवन है डायरेक्शन उसके हिसाब से। यहाँ पे मैं ये पज़ल सॉल्व कर रही थी। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करके देखें, रोज़ क्वेश्चंस बनाएं पज़ल्स के, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप फिर प्री में बहुत अच्छा करके आएंगे। करना बहुत ज़रूरी है, बिना करे कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप उन्हें ही मौका दोगे जो आपको बोलते हैं, टारगेट करते हैं। पता है एक दिन मैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक मैम थी, उन्होंने बोला इस वक्त एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्लियर करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा ही नहीं पा रहे। अगर आप भी जैसे पढ़ने बैठते होंगे तो आपका माइंड इधर उधर चला जाता होगा, अच्छा हाँ ये बात हुई थी, फिर आपको सडन याद आएगा अरे मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा था या कर रही थी। तो ये चीज़ें, यही चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करके रोज़ बैठे, सुबह शाम, दिन में 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे अगर आप रोज़ डेली देंगे तो वो एक पॉजिटिव आपके अंदर लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा, इससे आप बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो ये रहा मेरा आज का रीजनिंग का सेक्शन पूरा, मैंने पूरे अच्छे से रीजनिंग कर ली, सारे क्वेश्चंस किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।